एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इकरा स्टडी गाइडेंस पे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वीडियो कल हमने प्रोवाइड आपको कराई थी कि डिग्री से रिलेटेड जो डिग्री से संबंधित जो हमारी वीडियो थी कि किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी अभी बाकी रह गई थी जिसको मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें। अब हम जो वाक आपको बताने जा रहे हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में उसको हम कैसे चेंज करेंगे ये आप देखेंगे। हमारे स्क्रीन पे आप दो वाक देख रहे हैं। पहला वाक ये है कि मैं खुद पढ़ के इसको बता दे रहा हूँ, आप देख लें। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। ये हमारा वाक कॉम्परेटिव में है और इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव में बनाना है। लिखा हुआ है कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल और देन शब्द ये बता रहा है कि ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री में। बच्चों, जब एनी अदर बिल्डिंग लिखा हुआ है तो हम नो अदर बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे और हमारा वाक बन जाएगा कि नो अदर बिल्डिंग, ठीक है, इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ये हमारे कंपैरेटिव वाक का ये पॉजिटिव वाक मैंने पहले से बना दिया है, इसको आप देख लें। इसी वाक को जब हम सुपरलेटिव में बनाएंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव। एक वाक और आप ले लीजिए। लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। ये वाक हमारा क्या है, कंपैरेटिव में है, तुलना किया जा रहा है। लता इज बेटर देन, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, बेटर लिखा गया, बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। तो जब हमारा मोस्ट ऑफ द से वाक हो तो हम वेरी फ्यू लिखते हैं। पॉजिटिव में हमारा हो जाएगा वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। ध्यान दीजिएगा, वेरी फ्यू से जब वाक हमारा प्रारंभ होगा तो लास्ट में कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द आएगा, और अगर कंपैरेटिव में मोस्ट ऑफ द है तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू आएगा। इसका जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमारा वाक हो जाएगा कि लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। ये हुआ। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में हम कैसे बनाएं। हमारा वाक पहले से सुपरलेटिव में मिलेगा और उसको हमें क्या बनाना है, कॉम्पैरेटिव में बनाना है। देखिए, सुपरलेटिव में हमारा वाक है कि कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। कह रहा है कानपुर जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है। वन, और बड़े शहरों में एक वो भी है। कानपुर बड़े शहरों में एक वो भी है। तो इसका हम बनाएंगे इस तरह के वाक को। जब हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव नहीं है। अब ये तो हमारा जो है पॉजिटिव दिया हुआ है, कानपुर आप देखिए हमारा वाक जो है, कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। बच्चों, ये बिग होता है पॉजिटिव डिग्री, बिगर होता है कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाक हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। अब इसको कंपैरेटिव में बनाने का मतलब है कि हम इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि बिगेस्ट को बिगर में चेंज करेंगे और देन लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा वाक कंपैरेटिव डिग्री में कि मेनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर। मेनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर देन कानपुर। तो ये हमारा क्या बना, कॉम्पैरेटिव डिग्री बन गया। पहले हमारा वाक सुपरलेटिव था और सुपरलेटिव से क्या ये बन गया, कॉम्पैरेटिव बन गया। सुपरलेटिव में क्या था कि कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, कानपुर बड़े शहरों में एक है। तो इसका जो हमारा कंपैरेटिव बना कि मेनी अदर टाउन्स आर नॉट बिगर देन कानपुर, बहुत से शहर कानपुर से बड़े नहीं हैं। एक एग्जाम्पल आप और देख लें,
मेज इज नॉट वन ऑफ द टेस्टिएस्ट कॉर्न। टेस्ट बना है स्वाद से। कह रहा है मेज, मेज कहते हैं भुट्टे को, मक्के को। इज नॉट वन ऑफ द टेस्टिएस्ट कॉर्न, कह रहा वो कोई एक जो है बहुत स्वादिष्ट अनाज नहीं है। इसको भी मैंने से बनाएंगे। मेनी अदर कॉर्न्स आर मोर टेस्टी। मेनी अदर्स कॉर्न आर मेनी अदर कॉर्न्स आर मोर टेस्टी देन मेज, यानी मेज से और भी कॉर्न जो है वो स्वादिष्ट है। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेज इज लेस टेस्टी देन मेनी अदर कॉर्न, चाहे ऐसे लिखें वहाँ वैसे लिखें। तो बच्चों ये जो है सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बनाना था ये मैंने बताया। कुछ टिपिकल सेंटेंस भी होते हैं जिसमें कुछ और शब्दों का यूज़ होता है, उनमें एक आध एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे मान लिया कि आपका है द एयर ऑफ प्लेन, यानी मैदानी इलाके की हवा, इज नॉट सो कूल, वो उतनी ठंडी नहीं है, एज दैट ऑफ हिल, हिल एरिया की एयर से। ठीक है, वो उतनी कूल नहीं है हिल एरिया की किससे। तो ये हमारा वाक्य पॉजिटिव में है, इसको हमें कंपैरेटिव में बनाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द एयर ऑफ हिल्स। ठीक है, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ प्लेन्स। ठीक है, समझिए इसको। देखिए इसमें आप समझिए, इस उदाहरण में दो स्थानों के एयर की तुलना की गई है, एक है प्लेन एरिया और एक है हिली एरिया। अतः ऐसे वाक्यों में भाषा को सुंदर एवं संयत बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए नियम बता रहा है, दैन के बाद कंपैरेटिव डिग्री में तथा एस के बाद पॉजिटिव डिग्री में डैट का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये नियम है, स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। फिर वाक्य सुन लीजिए, द एयर ऑफ प्लेन्स इज नॉट सो कूल एज डैट ऑफ हिल। बच्चों देखो, सो और एस के बीच में या दो एस के बीच में जब हमारी एडजेक्टिव लिखी रहती है तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इससे आप पकड़ लिए, सो कूल एज लिखा है, इसका अर्थ है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो पहले मतलब इसका निकाल लें। द एयर ऑफ प्लेन्स यानी मैदानी इलाके की हवा उतनी ठंडी नहीं है, डैट ऑफ हिल जितनी पहाड़ी की। इसका मतलब कि पहाड़ी एरिया की हवा ठंडी है अपेक्षाकृत मैदानी इलाके की। तो हम लिखेंगे द एयर ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी एरिया की हवा इज कूलर देन, वो ठंडी है अपेक्षाकृत डैट ऑफ प्लेन्स। अब यहाँ डैट क्यों आया ये बता रहा है आपको। जब दो स्थानों की, जब आपको देखिए मैंने बताया दो स्थानों की एयर की तुलना यहाँ पे की गई है, अलग अलग स्थान है, एक प्लेन है में, तो ऐसे में हम डैट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए जो टिपिकल है, जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। माई फ्रेंड इज मोर क्लेवर देन सिंसियर। देखिए यहां पर क्लेवर और देन लगा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, यहां पे एक नियम है जिसको आप नोट कर लें। इस उदाहरण में क्लेवरर के स्थान पर मोर क्लेवर का प्रयोग किया गया है। ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, यहाँ क्लेवरर हम कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्लेवर किया गया है। तो प्रयोग किया गया है वास्तव में जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों, एक ही व्यक्ति के, ध्यान देगा, दो गुणों की तुलना, ठीक है, एक साथ की जाती है। एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना एक साथ की जाती है तो कंपैरेटिव फॉर्म में ई आर का प्रयोग न करके उसके पहले मोर का प्रयोग
किया जाता है। जैसे यहाँ पे किया गया कि आपको, आप फिर सुन लीजिए कि माई फ्रेंड इज मोर क्लेवर देन, माई फ्रेंड इज मोर क्लेवर देन सिंसियर। दो गुण है ना, एक क्लेवर का गुण है और एक सिंसियर का है, तो दोनों का है, तो इसके लिए हम क्या क्लेवरर नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम क्लेवर लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा था आपका कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाए, और कुछ टिपिकल सेंटेंस भी थे आपके सामने, मैंने इसको रखा। बच्चों अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला था रिमूव टू, वो फिनिश हो गया, और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो था चेंज ऑफ डिग्रीज, ये भी यहाँ पर लगभग फिनिश है। अब बच्चों अब अगले स्टेप में हम आपको पैसिव वॉइस का यूज़ बताएंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, मैं एंड कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।